तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये मूवी लेटेस्ट मूवी है, यानी कि ये मूवी आई है 2023 में और ये मूवी मेरे को काफी अच्छी लगी। और इस मूवी के अंदर आपको मिलेगा कॉमेडी, रोमांस, थोड़े बहुत संस्कारी सीन, समझ रहे हो। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक लड़की लास्ट वेगास से एक दूसरी सिटी जा रही होती है। इस लड़की का नाम होता है एबी, जो कि अपने पिताजी को बाय बाय कहकर एक नए शहर में आ चुकी है। वो अपने पिताजी से कह रही है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझको कॉलेज जाना है, अपनी स्टूडेंट वाली लाइफ जीना है, डिग्री लेना है, डिप्लोमा लेना है। और एबी का काफी बड़ा सीक्रेट भी होता है जो कि हमको बाद में मालूम चलेगा। यहाँ पर हमको बीच बीच में एबी के बचपन की क्लिप भी दिखाई जाती है जहाँ पर वो पोकर खेल रही है। तो अब एबी आ चुकी है एक नई सिटी में जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसका स्वागत करती है। और इस लड़की का नाम पता क्या होता है? अमेरिका। नहीं, सच में मैंने अपने मन से नहीं रखा। तो अब अमेरिका ले जाती है एबी को उसके कमरे में जहाँ पर वो रहती है और जहाँ पर एबी रहने वाली है। तो एबी अमेरिका से पूछती है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही। तब अमेरिका कहती है कि मेरी लाइफ चल रही एकदम बेहतरीन, क्योंकि मेरा एक बहुत ही ज्यादा हॉट सा बॉयफ्रेंड जो कि है काफी रंगीन और हम दोनों ही बनाते हैं रात में सीन। पूरी मूवी के अंदर जहाँ पर भी इनको दिखाया गया, मात्र थोड़े बहुत डायलॉग के बाद इन दोनों का कार्यक्रम शुरू हो जाता, कहीं पर भी किसी भी जगह। और अमेरिका के बॉयफ्रेंड का नाम होता है शेपली। तो अब अमेरिका एबी को ले जाती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर होती है पार्टी वगैरह और साथ ही साथ स्ट्रीट फाइट। यहाँ पर अमेरिका का बॉयफ्रेंड शेपली भी होता है। शेपली कहता है कि आज यहाँ पर मेरा बेस्ट फ्रेंड लड़ने वाला है जिसका नाम है ट्रेविस। और जब यहाँ पर ट्रेविस आता है तब एबी और ट्रेविस की नजर एक दूसरे पर पड़ती है और ट्रेविस को देखकर एबी काफी अजीब सा फील करती है। वो ट्रेविस को देखकर ही बस बहुत कुछ करना चाहती है उसके साथ, पर वो इस समय कंट्रोल करती है अपने जज्बात। और ट्रेविस को भी एबी काफी पसंद आती है और वो फाइट के बीच बीच में एबी से उसके बारे में पूछता है। और जब फीमेल बाजी के चक्कर में ट्रेविस पिटने लगता है तब ट्रेविस फोकस करता है अपनी फाइट में। और ट्रेविस का एटीट्यूड एकदम हाई लेवल का होता है। उसको मालूम है कि वो काफी आसानी से जीत जाएगा और होता भी वही है। और फाइट खत्म होने के बाद ट्रेविस एबी पर खुला लाइन मारता है और एबी तो मानो एकदम ख्यालों में ही खो जाती। और अब जैसी एबी घर में जाती, जब वो स्नान लेती है तब भी वो ट्रेविस के बारे में सोचती है। और जब अगले दिन एबी एकदम चौंक कर उठती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसके बेड के नीचे काफी सारे पैसे हैं। और अब एबी यहाँ से चली जाती है। और जब यहाँ पर एबी अमेरिका और शेपली के साथ बातचीत कर रही होती है तभी एबी पूछती है कि वो लड़का कौन था जो कि कल लड़ाई कर रहा था। और इतने में वही लड़का प्रकट हो जाता है जिसका नाम है ट्रेविस। ट्रेविस कहता है कि तुम कौन हो? तब शेपली कहता है तुम इसको नहीं जानते, कल तुमने इसका स्वेटर खराब कर दिया था। तब ट्रेविस कहता है कि पता नहीं मैं कितनी लड़कियों के स्वेटर खराब कर चुका हूँ। और अब एबी काफी गुस्से में आ जाती है। वो समझती है कि ये ऐसा लड़का है जो कि लड़कियों का इस्तेमाल करके उनको साइड कर देता है। और अब वो उससे वैसे ही रिएक्ट करती। एबी कहती है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तब ट्रेविस बोलता है कि मैं हर किसी के टाइप का हूँ। यानी कि ट्रेविस यहाँ पर खुला एबी पर लाइन मार रहा है और एक स्टड गाय की तरफ बिहेव कर रहा है। और दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, अमेरिका और शेपली ये दोनों हर जगह चालू हो जाते। खैर इनको इग्नोर करके एबी जाती है अपने कॉलेज जहाँ पर उसका ध्यान क्लास से ज्यादा फोन पर होता है। और वो फोन पर क्या चेक कर रही होती है? ट्रेविस का इंस्टाग्राम। और वो उसकी फोटो को जूम कर करके देख रही होती है। और ये फोटो वाला बंदा बैठा होता है एबी के जस्ट पीछे। एबी कहती है कि ये लौंडा लगता तो एकदम बेहतरीन है। और ये सारी बातें यहाँ पर ट्रेविस सुन रहा होता है। जब एबी को मालूम चलता है कि ट्रेविस उसके पीछे बैठा तब वो काफी एम्बैरेसिंग फील करती है। एबी कहती है कि मैं तुम जैसे लड़कों को जानती हूँ, तुम लोग हम लड़कियों को बस बॉल पेन समझते हो, इस्तेमाल किया और जैसी स्याही की तरह फीलिंग खत्म हुई फेंक दिया। पर ट्रेविस एबी के पीछे पड़ा हुआ था। वो कहता है कि मैं तुमको आज 8 बजे लेने आऊंगा, हम लोग घूमने चलेंगे। अब एबी ऐसा नहीं चाहती कि ट्रेविस को ऐसा लगे कि वो उसको पसंद करती है, पर वो ट्रेविस के साथ जाना भी चाहती है। और ये दोनों खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं। और एबी बात बात में ट्रेविस की बेइज्जती करती है कि तुम तो काफी लड़कियों के साथ खेल चुके होगे, तुम मेरे साथ भी खेलना चाहते होगे और तुम हर लड़की के साथ ऐसे ही करते होगे। पहले उनको बुलाते होगे, खिलाते पिलाते होगे, फिर रात में अपने बेड पे ले जाते होगे। पर ट्रेविस कहता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कम से कम अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। तब एबी कहती है ओके हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे बट विथ नो बेनिफिट्स। और ऐसी बातों बातों में एबी को मालूम चलता है कि ट्रेविस की माताजी इस दुनिया में नहीं है। ट्रेविस कहता है कि मेरे पिताजी हैं और मेरे भाई हैं जो कि हर समय मेरे से लड़ते ही रहते और इसलिए मैं बचपन से लड़ाकू ही था और इसलिए मुझको स्ट्रीट फाइट करने में मजा आता है। तो अब इस दिन के बाद
अगले दिन एबी रोज की तरह वॉकिंग कर रही होती है कि तभी वो यहाँ पर एक आदमी से टकरा जाती है। अब इस आदमी को काफी चोट लगी है और एक आप लोग हो जिसका ध्यान इस आदमी पर है ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पर है ये तो पूरे ब्रह्मांड को मालूम। इसका नाम होता है पार्कर, जो एबी के ही कॉलेज में पढ़ता है। और जब यहाँ का कॉलेज खत्म करने के बाद एबी अपने रूम पे जाती है तब वो क्या देखती है कि शेप्ली और अमेरिका एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं। तो एबी रहेगी शेप्ली के घर में और शेप्ली का कजन और बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है ट्रेविस, वो भी यहीं पर रहता है। तो इस बात को सुनकर एबी काफी गुस्से में आ जाती है। वो कहते हैं कि मैं ट्रेविस के साथ कतई नहीं रहने वाली, पर आखिरकार वो मान जाती है। तो अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और एबी रात को अपने फादर से बात कर रही होती है, जहाँ पर उसके फादर पूछ रहे होते हैं तुम कहाँ पर हो, तुम ना मुझको कॉल कर रही हो ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रही हो। पर तभी एबी को पलंग हिलने की आवाज आती है और एबी फोन काट देती है और वो उस आवाज को फॉलो करने लगती है। और वो आवाज आ रही होती है ट्रेविस के रूम से। और वो जैसे ही ट्रेविस का रूम खोलती है, ट्रेविस एक लड़की के साथ कर रहा होता है जन्नत की सैर। और एबी ये देखकर काफी घबरा जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। पर ट्रेविस ने उसको देख लिया था कि तभी 10 मिनट बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है, जो अभी ट्रेविस के साथ मजदूरी करके आई। और उसके बाद एबी को चिल्ल मचती है ट्रेविस का कमरा देखने की। तभी वहाँ पर आ जाता है ट्रेविस और कहता है कि तुमको लाइव शो देखकर मजा आया कि नहीं। और अब एबी को ऐसा लगता है कि ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि काफी लड़कियों के साथ संस्कारी हो चुका है। तब ट्रेविस कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बिना उनकी मर्जी के कुछ नहीं करता और तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम मेरे बेड पर जाकर चुपचाप से सो जाओ। तब एबी कहती है कि मैं तुम्हारे बेड पर क्यों सोऊंगी। तब ट्रेविस कहता है क्योंकि हॉल में बेड नहीं है, तो अगर तुम सोफा में सोना चाहती हो तो वहाँ पर सो सकती हो। मुझे मालूम है कि तुम अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाओगी, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं सोने वाली। और एबी इस बात को ऐसा चैलेंज लेती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे, मुझे तुझमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं आज तेरे साथ ही सोऊंगी। और अब एबी ट्रेविस के बेड पर जाकर अपना पढ़ाई कर रही होती है। तभी वो कहती है कि मेरा पेन नहीं चल रहा, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर लूं। तब ट्रेविस कहता है हाँ। पर जैसी एबी पेन निकालने वाली होती है, वहाँ पर होते हैं काफी सारे तीसरी टांग के मोजे और कुछ ऐसे औजार जो कि शरीफ लोगों को लगेगा पेन की तरह, पर यह पेन नहीं है। कृपया कमेंट में हमारे एक्सपर्ट इसके बारे में अनजान लोगों को बता सकते हैं। तो फिर आराम से सो जाते हैं। पर अगली सुबह कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। एबी देख रही होती है सपना और वो सपने में पकड़ रही होती है चूहा, पर वो रियलिटी में ट्रेविस का चूहा पकड़ लेती है और ट्रेविस एकदम से चौंक जाता है। और जब एबी उठती है तो एकदम से घबरा जाती है। यहाँ पर एबी ट्रेविस पर काफी गुस्सा होती है, उसको लगता है कि ये ट्रेविस ने किया था। ट्रेविस कहता है तुमने मुझको छुआ, ना कि मैंने तुम्हारे हाथ में अपना रखा। और अब यहाँ का कलेश निपटाने के बाद एबी गिरते पड़ते हुए अपने कॉलेज जाती है, जहाँ पर उसको पार्कर मिलता है जिसको उसने घायल कर दिया था। पार्कर कहता है एबी से क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। और एबी कहती है कि इसको हाँ कह देती हूँ ताकि ट्रेविस का पत्ता कट हो जाए। और एबी काफी अच्छे तरीके से तैयार होकर पार्कर के साथ डिनर करती है। तभी पार्कर कहता है कि हम लोग एक स्ट्रीट फाइट देखने चलते हैं, मुझको स्ट्रीट फाइट काफी पसंद है। और जैसे ही दोनों ही स्ट्रीट फाइट देखने जाते हैं, वहाँ पर होता है ट्रेविस, क्योंकि आज ट्रेविस की स्ट्रीट फाइट थी। अब पार्कर चले जाता है टिकट लेने और यहाँ पर एबी अकेले खड़ी होती है कि तभी ट्रेविस उसको देख लेता है और वो उससे बात करने के लिए उसके पास में आता है। वो कहता है कि जो भी हुआ वो मैंने नहीं किया था। एबी कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझको तुम्हारी शक्ल देखना बिल्कुल नहीं पसंद। तब ट्रेविस कहता है कि अच्छा हम लोग यहाँ पर एक शर्त लगाते हैं, आज जो लड़ाई मैं लड़ने वाला हूँ उसमें अगर सामने वाले ने मुझको एक भी पंच मार दिया तो मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकूंगा, पर अगर वो मेरे को एक भी पंच नहीं मार पाया और मैंने उसको हरा दिया तो तुम मेरे साथ 1 महीने तक रहोगी। तो एबी को ऐसा लगता है कि ट्रेविस को सामने वाला बंदा एक पंच तो मार ही देगा, पर फाइट में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ये सामने वाला बंदा पता नहीं कौन सा स्ट्रीट फाइटर है, एक पंच भी नहीं मार पाता और ट्रेविस यहाँ पर जीत जाता है। एबी को रहना पड़ेगा ट्रेविस के साथ, वो भी 1 महीने तक। और यही बात बताती है एबी पार्कर को। और जब पार्कर को समझ में आता है कि ट्रेविस इसका दोस्त है, पार्कर यहाँ पर काफी डर जाता है और अब एबी ना चाहते हुए भी ट्रेविस के साथ रहने लगती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और धीरे धीरे करके इन दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अमेरिका और शेप्ली कहीं भी चालू हो जाते, मतलब इनको जब भी दिखाया जाता मात्र 1 से 2 सेकंड बाद इनका रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाता। और अब ऐसे ही दिन बीतते बीतते 16 से 17 दिन हो चुके हैं और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और एक दिन ट्रेविस एबी को ले जाता है अपनी फैमिली से मिलवाने
और जैसे ही ट्रेविस अपने घर के पास पहुंचता है उसके भाई उस पर अटैक कर देते हैं और ट्रेविस के फादर इन सभी को अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं। तभी यहाँ पर ट्रेविस का एक भाई कहता है कि चलो हम लोग पोकर खेलते हैं, और ये लोग बातों बातों में ही एबी से कहते हैं कि ये गेम दिमाग वालों का है, लड़कियां ऐसे गेम नहीं खेल सकती। तभी एबी को ये बात अपने ईगो पर लग जाती है और एबी यहाँ पर ऐसा पोकर खेलती है कि इन सभी लोगों की हवाइयां उड़ जाती और ट्रेविस के फादर पूछते हैं कि तुमने इतना अच्छा पोकर खेलना कहाँ से सीखा। तब एबी कहती है कि ये सब मेरे पापा ने सिखाया। मैं पहले वेगास में रहती थी और अगर आप में से कई लोगों को नहीं मालूम मैं आपको बता दूं, वेगास एक ऐसा शहर है जहाँ पर यही सब होता, यानी कि आप जो मजा जिंदगी में चाहते हो वहाँ पर वैसे ही मजा मिलता, हर प्रकार का। ट्रेविस के फादर कहते हैं कि वेगास में एक लड़की थी, उसके भी फादर ने उसको काफी अच्छा पोकर खेलना सिखाया था। उस लड़की के हाथ में जादू था, वो लड़की जिस भी टेबल में खेलती 110% जीतती, इसलिए काफी कसिनो वाले उसको इनवाइट करते थे और वो काफी फेमस हो चुकी थी। उस लड़की का नाम था लकी 13 और अब यहाँ पर इन सभी को मालूम चलता है कि दरअसल एबी ही लकी 13 है। और ट्रेविस के भाई मानो तो पागल हो जाते कि लकी 13 हमारे घर में, और ये लोग एबी को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते और ट्रेविस एबी के साथ काफी खुश होता है। और अब इनको बीच जाते हैं 24, 25, 26 दिन और ये दोनों ही काफी खुश थे एक दूसरे के साथ। और अमेरिका भी एबी से कहती है कि तुम्हारे अंदर भी उसके लिए फीलिंग है, मान लो ये बात। पर एबी इस बात को नहीं मानती और आज ही की रात जब एबी रूम पर होती है तब ट्रेविस कहता है कि मुझको मालूम है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। और ये दोनों बातों ही बातों में इतने करीब आ जाते कि वो सब मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता। पर तभी एबी को रियलाइज होता है कि आखिर वो क्या कर रही है, वो तो भावनाओं में बह रही है। और तभी ट्रेविस को गुस्सा आता है, क्यों? वही कालिन भैया की बीवी की समस्या, हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। और एबी नहीं करके फिर से उसके साथ संस्कारी प्रोग्राम करने लगती है। फिर वो आधे में रुक जाती है, फिर वो अपनी दोस्त के पास जाती है और पूछती है कि मैं ट्रेविस के साथ आज कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गई। अमेरिका कहती है तो काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर ट्रेविस बेचारा अपनी भावनाओं को लेकर बैठा है कि तभी वो देखता है कि एबी के फोन में मिक नाम के बंदे ने मैसेज किया जो कि उससे कह रहा है कि आई मिस यू, आई लव यू। और ट्रेविस यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है और ट्रेविस यहाँ से चला जाता है। और जब एबी वहाँ पर जाती है तब उसको समझ में नहीं आता कि ट्रेविस कहाँ पर गया। और जब अगले दिन एबी ट्रेविस से मिलती है तब ट्रेविस कहता है कि तुम मेरा ही काट रही थी, तुम उस मिक के चक्कर में पड़ी हो। तब एबी कहती है कि मिक दरअसल मेरे पिताजी हैं। और एबी हो जाती है काफी ज्यादा गुस्सा। और आज ही एबी का बर्थडे था और एबी यहाँ से बाहर चली जाती है और वो जाती है लाइब्रेरी। वो होती है काफी ज्यादा उदास क्योंकि ट्रेविस ने उसका दिल तोड़ दिया था उसके बारे में भला बुरा बोल के। और तभी यहाँ पर लाइब्रेरी में पार्कर आता है जो कि उससे कहता है कि मेरे साथ घूमने के लिए चलो। और पार्कर उसको यहाँ पर एक पार्टी में ले आता है और ये पार्टी दी थी ट्रेविस ने, जो कि थी एबी के लिए, क्योंकि आज था एबी का बर्थडे। दरअसल ट्रेविस ने पार्कर को मैसेज कर दिया था कि वो एबी को लेकर यहाँ पर आ जाए क्योंकि उसके बुलाने पे तो वो आने नहीं वाली। तभी लोग काफी इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और एबी को यहाँ पर काफी चढ़ जाती है। और एबी अपने अंदर का माल बेचारे ट्रेविस के मुंह पर उगल देती है और अब उल्टी सीधी हरकतें करती है। कहीं वो ट्रेविस के सामने निर्वस्त अवस्था में खड़ी हो जाती है, कहीं वो ट्रेविस पर ही लाइन मारती है। और तभी थोड़ी देर बाद एबी के पास उसके फादर मिक का कॉल आता है जो कि एबी को विश करता है। और जब अगले दिन एबी उठती है पूरे होश और हवास में तो वो ट्रेविस से थैंक यू बोलती है कि उसने इतनी अच्छी और सुंदर बर्थडे पार्टी रखी थी उसके लिए। और अब एबी पूरी तरीके से ट्रेविस पर फ्लैट हो चुकी है और वो ट्रेविस से अपने पैरों पर मसाज करवाती है। और कब ये मसाज एक ऐसे सीन में बदल जाती है जो कि मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता। और आज के दिन फाइनली इन दोनों के बीच की दूरियां समाप्त हो जाती है और दोनों के बीच संस्कारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और अगले दिन एबी काफी खुश होकर अपने कॉलेज की तरफ निकल जाती है कि तभी यहाँ पर एक लड़का उसको रोक लेता है। ये लड़का दरअसल कोई और नहीं ट्रेविस का भाई होता है जो कि एक कसिनो में काम करता है। ये कहता है एबी से तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, अगर तुम नहीं चलोगी तो मेरा बॉस तुम्हारे पापा की टांगे तोड़ देगा। और अब एबी इसके साथ चली जाती है लास वेगास। और दूसरी तरफ ट्रेविस काफी परेशान होता है कि आखिर ये कहाँ पर चली गई। और यहाँ पर अमेरिका जब उसकी लोकेशन देखती है तो मालूम चलता है कि एबी इस समय है वेगास में।
और जैसी एबी अपने फादर से मिलने चाहती है वो कहती है कि इस बार आपके ऊपर कितने का कर्जा है। तब उसके फादर बोलते हैं $1000 का। और एबी अपने फादर पर काफी गुस्सा होती है। एबी के फादर कहते हैं कि अब तुमको वही करना पड़ेगा जो तुम पहले करती थी। तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है जिससे एबी के फादर ने कर्जा लिया था। ये कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा की टांगे तोड़ दूंगा। और अब एबी जाती है कसिनो पोकर खेलने, क्योंकि वो थी लकी 13 गर्ल, यानी कि वो हमेशा ही जीतती है। और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके अमीर लोगों के साथ पोकर खेलना स्टार्ट कर देती है। और ये पता नहीं बीच बीच में कैसे इशारे करती। आप में से किसी को मालूम है इसका मतलब क्या है तो बता देना। और वो यहाँ से काफी सारे पैसे जीत जाती है, पर वो जैसे यहाँ से जाने लगती है उसको एक लड़का रोक लेता है। ये होता है एबी का ही दोस्त जो कि यहाँ पर काम करता है। ये लड़का कहता है कि तुम यहाँ से वो पैसे नहीं ले जा सकती क्योंकि तुम हो माइनर। और बेचारी एबी की पूरी मेहनत यहाँ पर व्यर्थ हो जाती है क्योंकि उसको अपने पूरे जीते हुए पैसे इस आदमी को देने पड़ते हैं। और एबी अपने फादर को कॉल करती है और कहती है कि आप वहाँ से भाग जाओ क्योंकि मेरे पैसे ले लिए गए हैं। और अब एबी जाती है उसी आदमी के पास जिसका उसको कर्जा चुकाना। वो अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मेरे से पैसे ले लिए गए। तब ये आदमी कहता है कि मैं उसमें क्या करूं, ये तुम लोगों की समस्या है। तुम अगर जीत के नहीं दे सकती हो मेरा पैसा तो अपनी खूबसूरती से काम करो कुछ ऐसा जिससे मैं हो जाऊं खुश। सीधा सीधा बोला जाए तो मुझको चाहिए तुमसे चरम सुख। पर तभी यहाँ पर दरवाजा तोड़ते हुए आता है सस्ता तया ट्रेविस। और वो अपना स्ट्रीट फाइटर तो था ही, तो वो यहाँ पर इस आदमी को धूल चटा देता है और वो यहाँ पर एबी को इनके चंगुल से बाहर निकाल लेता है। पर एबी भी लाइक तुम मेरी जिंदगी में क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी समस्याओं से क्या मतलब, तुम अपना काम करो, मैं अपनी समस्याएं सुलझा सकती हूँ। तभी ट्रेविस कहता है कि मैं तुमसे दूर कैसे जा सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इतना ही सुनकर एबी के अंदर आग लग जाती है और हमारे तत्काल में बने हुए नए निप्पा निप्पी इस पूरे टॉयलेट का फर्नीचर तोड़ फोड़ के बस संस्कारी होने की कोशिश करते हैं। पर कहीं कुछ अटक जाता, कहीं कोई समस्या हो जाती, मतलब ये लोग कर नहीं पाते यहाँ पर कुछ भी और चुपचाप से यहाँ पर एक रूम लेकर आराम करते हैं। और तभी यहाँ पर मैसेज आता है बेनी का। बेनी दरअसल वही आदमी होता है जिसको एबी के फादर से पैसे चाहिए थे। अब एबी तो यहाँ पर सो रही होती है। ट्रेविस यहाँ पर बेनी से बात करता है और कहता है कि मैं एबी का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा। और ट्रेविस कैसे पैसे लौटाएगा, एक काफी बड़ी स्ट्रीट फाइट लड़कर जिसका अपोनेंट काफी खतरनाक फाइटर है। और ट्रेविस यहाँ से चला जाता है उसी फाइट को लड़ने के लिए कि तभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद एबी उठती है और जैसे ही वो अपना फोन चेक करती है वो क्या पाती है कि ट्रेविस स्ट्रीट फाइट लड़ने चला गया क्योंकि शेपली ने ट्रेविस के लिए स्टोरी डाली थी। और उसको ट्रेविस की एक वीडियो भी मिलती है जहाँ पर ट्रेविस कह रहा होता है कि मैं सबको सेटल कर दूंगा, मैं तुम्हारे पापा का कर्जा चुका दूंगा। और अब एबी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर जाती है वो उस लड़के से मिलने जिस लड़के ने उससे कसिनो के बाहर पैसे लिए थे। और वो जैसे ही उस लड़के से मिलने के लिए उसके घर जाती है वो क्या देखती है कि वहाँ पर एबी के फादर होते हैं जो कि इस लड़के से कह रहे होते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया। यानी कि एबी के फादर ने ही एबी का काफी बड़ा वाला काटा। और एबी गुस्से में आकर इलेक्ट्रिक का झटका पहले इस लड़के को देती है, फिर वो एक झटका देती है अपने पापा को और कहती है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी के एल लग चुके हैं। आप मुझे उस आदमी के पास ऐसे ही छोड़ के आ गए। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो बहनी मेरे साथ क्या करेगा। आप काफी मतलबी फादर हो। ये आप ही का प्लान था कि मैं कसिनो से पैसे जीतूंगी, ये लड़का जो आपके साथ मिला हुआ है ये मेरे से पैसे ले लेगा और आप अपनी लाइफ में एंजॉय करोगे। तब एबी के फादर कहते हैं कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कब तक खेलूंगा। और बेचारी एबी का दिल टूट जाता है कि उसके पूजनीय पिताजी ने ही उसको पागल बनाया। और अब वो अपने पिताजी की कार लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर ट्रेविस की फाइट थी। और इस फाइट में ट्रेविस कुत्ते की तरह पिटता है। ये बंदा बहुत बुरी तरीके से मारता है ट्रेविस को। पर तभी जगह पर आग लग जाती है और ये फाइट रुक जाती है। और वहाँ से निकलने के बाद एबी ट्रेविस से यही कहती है कि तुम्हें लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो फीलिंग तुम्हारे अंदर है मेरे लिए, मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग है। और अगले दिन ये दोनों ही शेपली और अमेरिका के साथ जाकर करते हैं पार्टी, एंजॉय। और एबी हमारी एक साक्षात लकी 13 गर्ल। तो ये लोग यहाँ पर पैसे भी कमाते हैं और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी की स्टोरी काफी अलग सी और इंटरेस्टिंग थी और ये लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर है जिसका नाम है वर्जीनिया। इस मूवी की डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के एकदम टॉप वाले लिंक पर। मूवी की जानकारी मूवी की अपलोड होने से पहले जानने के लिए ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि आप किसी भी खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो, बस आप ट्रेविस जैसे दिखने चाहिए। फिर चाहे आप में कितनी भी बुराइयां हो, वो बुराइयां आपके चेहरे की खूबसूरती से ढक जाएंगी। कमेंट करना कौन कौन मेरी बात से एग्री करते हैं
जवाब जरूर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं।